एक समय की बात है, देवराज इंद्र को अहंकार हो गया था। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने देखा पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं और सभी ब्रजवासी किसी पूजा करने की तैयारी में जुटे हैं। ये सब देखकर उन्होंने अपनी मैया से प्रश्न किया, ये सब किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? तब मैया यशोदा बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। ऐ सुन भगवान कृष्ण आगे पूछते हैं कि मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? माता यशोदा ने उत्तर दिया, हम इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी, अगर अच्छी वर्षा होगी तो पैदावार अच्छी होगी, जिससे हमारी गैया को अच्छा भोजन मिलेगा। यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो स्वयं प्रत्यक्ष आकर पूजन स्वीकार करे। ईशुन मैया यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा कि 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा ना करें। ईशुन भगवान कृष्ण कहते हैं, इंद्र में क्या शक्ति है जो वो हमारी रक्षा करेगा? इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली तो यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जहाँ हमारी गैया चरती हैं। इंद्रदेव तो कभी दर्शन नहीं देते, यदि उनकी पूजा न करो तो वह क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकार देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। तभी नंद जी वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि इंद्र की पूजा करने से वर्षा होगी और हमें लाभ होगा। गोवर्धन पूजा करने से क्या होगा? तब कृष्ण ने उत्तर दिया, हमारी गैया गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने जाती है। वो गोपिकाओं की आजीविका का एकमात्र साधन गोवर्धन पर्वत है। यह सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए और सभी ने मिलकर इंद्रदेव की जगह भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन पर्वत पर पूजा अर्चना की। गोवर्धन के समस्त पूजन सामग्री को स्वीकार किया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आए। वहां ग्वालों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष से श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया। अब सब ब्रजवासी गोवर्धन पूजन करेंगे। ये सब सुनते ही नारद मुनि उल्टे पांव इंद्र के दरबार में पहुंचे और बोले, हे देवराज, आप अपने महल में सुख की नींद ले रहे हो, उधर ब्रज में आपकी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। ये सुनते ही देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और जोरों की वर्षा शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में गए। तब भगवान कृष्ण ने सभी को गोवर्धन की पर्वत की शरण में जाने को कहा। सभी ब्रजवासी अपनी गैया और बछड़ी के साथ गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे। वहां कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली में उठा लिया। यह देख इंद्र को बहुत क्रोध आया और इंद्र ने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गति नियंत्रित करे और शेषनाग को कहा कि वह पानी के पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की छाया में सुखपूर्वक रहे। यह सब देखकर इंद्र को शंका हुई कि उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और बोले, आप जिन्हें परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वे स्वयं भगवान विष्णु का अंश हैं। यह सुन इंद्र ने क्षमा मांगी और उसी दिन से गोवर्धन पूजा होने लगी।